सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन के 29 जनवरी 2024 को ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल में अपने 11वें यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत के 30 कॉलेजों के 160 छात्रों ने भागीदारी की और सांस्कृतिक आदान प्रदान, उत्सव और जागरूकता के लिए एक मंच को तैयार किया। यूथ फेस्टिवल का अनूठा पहलू विविध पृष्ठभूमि से आए छात्रों की भागीदारी थी। 26 से 29 जनवरी तक आयोजित इस 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह में लोक नृत्य और थिएटर के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया गया। साथ ही इसमें सामाजिक संदेश भी समाहित किए गए। इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों में से आधे लोग कुष्ठ रोग कॉलोनियों से आए थे। गौरतलब है कि सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन कुष्ठ रोगी कॉलोनियों के इन युवाओं को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति भी देता है। सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर आफ्ताब पाशा ने बताया कि समाज में कुष्ठ रोगों को छुआछूत की बीमारी की तरह देखा जाता है। हमारी संस्था इसके प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य कई सालों से कर रही है। लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि कुष्ठ रोग भी सर्दी खांसी की तरह एक सामान्य बीमारी है, जिसको इलाज के द्वारा पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। आदाब, मेरा नाम आफ्ताब पाशा है और मैं सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन में प्रोग्राम मैनेजर हूं कम्युनिकेशंस और एडवोकेसी का। आज हम भोपाल में उपस्थित हुए थे अपना 11वां नेशनल यूथ फेस्टिवल लेकर। इस यूथ फेस्टिवल में अलग अलग जगह से तकरीबन 150 यूथ आए थे। आधे वो थे कि जो लेप्रोसी कॉलोनीज से आते हैं और आधे वो थे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हैं। इन यूथ की खासियत ये है कि ये बच्चे या तो हमारी तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है हायर एजुकेशन के लिए उसके भागीदार थे, या फिर जो सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स की जाती हैं उसके पार्टिसिपेंट्स थे। इन यूथ ने पिछले 4 दिन में अपने अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए एक मैसेज तैयार किया है टुगेदरनेस का, और जो मिथ्स हैं लेप्रोसी से रिलेटेड उसको डिमिस्टिफाई किया है। ये सारे यूथ जो हैं ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, कोई साउथ से आया है, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट से आया है, और यहाँ पर पिछले 4 दिन से ये इकट्ठा थे। इन्होंने साथ में रहा, खाया और प्रैक्टिस की, और आज उन्होंने अपना फाइनली परफॉर्म किया। तकरीबन 700-800 लोग इकट्ठा हुए थे उनको देखने। ये जो इंस्टीट्यूट है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ के सभागार में ये फिनाले हुआ, और इन बच्चों ने न सिर्फ एक मैसेज टुगेदरनेस का दिया बल्कि एक ऐसी सोसाइटी को भी रूप दिखाया कि जहाँ पर साथ में रहा जा सकता है बगैर किसी स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के। आप भी इस मैसेज को आगे बढ़ाइए और सबको बताइए कि लेप्रोसी एक बहुत साधारण सी बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, जिसका आसानी से बहुत इजीली इलाज हो जाता है। इस यूथ फेस्टिवल का उद्देश्य ये है कि कुष्ठ रोग को लेके जो लोगों की भावनाएं हैं जो कि ये छुआछूत की बीमारी है और उनको अलग कर दिया जाता है, एक पृथक समाज उनका बनाया जाता है जो लेप्रोसी कॉलोनी के नाम से जिसको हम जानते हैं, उनको वापस मेन स्ट्रीम किया जा सकता है। ये यूथ जो लेप्रोसी कॉलोनी से आता है उसको उस यूथ ने जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से आता है उन्होंने गले लगाया, साथ में स्वीकार किया, तो एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण किया, ऐसी माइक्रो सोसाइटी का निर्माण किया यहाँ पर कि जहाँ पर कोई किसी भी परिवेश से आए लेकिन साथ में यदि एक आइडेंटिटी यूथ है तो वो एक साथ रह सकता है, एक साथ बढ़ सकता है और एक साथ कई कारनामे वो कर सकता है जिन्होंने यहाँ पर किए। जी, असल में ये क्या नाम है, जो कम्युनिकेशन का पूरा काम है वो यही है कि जनमानस तक इस बात को पहुंचाया जाए कि ये एक बहुत साधारण सी बीमारी है। लोगों के मन में बहुत मिथ्याएं हैं, क्योंकि लेप्रोसी सबसे पुरानी बीमारियों में से है कि 3500 साल का इतिहास है लेप्रोसी में कि जो इसको छुआछूत की बीमारी माना जाता है। उन 3500 साल के इन विश्वास को तोड़ना भी अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज हमें उठाना पड़ेगा क्योंकि भारतवर्ष में पूरे लेप्रोसी अफेक्टेड लोगों का 65% रहता है और हर साल 60% नए केसेस इंडिया से रिपोर्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी और हमारी कि इस मैसेज को हर जगह, हर गांव तक पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लेप्रोसी के बारे में जानें और इसको हम पूरी तरह से खत्म कर दें। लेप्रोसी खत्म करने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? जी, लेप्रोसी असल में बहुत ही बड़ा चैलेंज है नहीं। इसकी दवाई जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें कि डेप्सोन, क्लोफिजामिन और रिफेम्सिन का कॉम्बिनेशन देके 6 से 12 महीने में इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जाता है। ये सभी सरकारी अस्पतालों पे पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध है, हर जगह पर है, लेकिन उसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग ये जानते नहीं है कि ये बीमारी है। लोग अक्सर जो पहला पैच होता है इस बीमारी का उसको छुपाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते डर से, और इस डर को निकालना, उस कलंक को दूर करना ये उद्देश्य है। अगर एक बार को सिर्फ इसको लोग सिर्फ बीमारी मानेंगे जैसे कि कोल्ड है या कोविड है तो इसका बहुत इजीली इलाज करा सके और इसको कोविड की तरह हम खत्म भी कर सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।